धा अभिरामा पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा का परिचय। इतना सुनते ही गोविंद अपने काम को छोड़कर सीधे दौड़े अपने मित्र से मिलने के लिए। पैर में उनकी जूती नहीं, गले में दीपा पीताम्बर नहीं, सिर पर मुकुट नहीं। एक तरफ पीताम्बर गिर पड़ा, एक तरफ बांसुरी गिर पड़ी और भगवान नंगे पैर मित्र से मिलने के लिए द्वार पे आ गए। भगवान सोच रहे, मेरा मित्र जिसके सिर पर टोपी नहीं और मैं उससे टोपी और मुकुट लगाकर मिलने जाऊं, मेरे मित्र का अपमान होगा। मेरे मित्र के शरीर में कपड़े नहीं और मैं उसको पीताम्बर ओढ़ के दिखाऊं, मेरे मित्र का अपमान होगा। मेरे मित्र नंगे पैर मुझसे मिलने आया और मैं उसके सामने जूते पहन के जाऊं तो मेरे मित्र का अपमान होगा। भगवान भी कहते हैं कि जिसने मेरे लिए जो चीज छोड़ा, मैं भी उसके लिए वही चीज छोड़ देता हूं। तुम मेरे लिए जो करोगे, मैं भी तुम्हारे लिए वो काम जरूर करूंगा। ये भगवान का संकल्प है, शपथ है। वो अपने भक्तों को दावे से और संकल्प से कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, हाँ स्वतंत्र द्विजो, मैं भक्त के अधीन हूं और वो मेरे लिए जैसा करेगा मुझे भी उसके लिए वैसा ही करना पड़ेगा। तू मेरे लिए कदम बढ़ा के तो देख, तेरे लिए भी मैं 7 कदम आगे बढ़ाकर तेरी मदद करूं। तू मेरे लिए किसी गरीब को भोजन तो करा, तेरे लिए जिंदगी में कभी मैं भोजन का कोई अभाव नहीं मिलेगा। तू किसी गरीब को एक जोड़ी कपड़े तो पहना, तुझे जिंदगी में इतने कपड़े दूंगा कभी ठंड भी नहीं लगेगी। प्यार से बोलो, जैसा करोगे वैसा भगवान उसके बदले में देते हैं। सजनों, आज सुदामा को अपने अंतःपुर ले गए। वहां ले जाकर अपनी पत्नी से कहा, देवी जाओ और मैं मित्र के चरणों को धोऊंगा, जरा जल प्रबंध करो। पत्नियां जल लेने गई और सुदामा जी को एक सोने के सिंहासन में बैठा के खुद पैरों में बैठ गई। सुदामा बोले, कृष्ण क्या कर रहा है? अरे भाई, तूने मुझे सिंहासन में क्यों बैठाया? मैं तो तेरा मित्र हूं, सब में बैठते। ये सुनकर भगवान कृष्ण बोले, मित्र तुम मेरे मित्र हो, ये बात सच है, लेकिन पहले तुम एक विप्र हो, एक ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूं, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं पहले अपना धर्म निभाऊं। मेरा धर्म है कि मैं पहले तुम्हारे चरणों को धोऊं। भक्तों, चरण भगवान धो रहे, ऐसे दुहाय दुबाई सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोय, हाय महा दुख पाई सखा तुम, आई इतना किते दिन खोई। जब पैर धोने के लिए भगवान ने उसके चरणों को अपने हाथ में लिया तो पैर में देखी कांटे लगे हुए। भगवान कृष्ण उन कांटों को निकालने लगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और नैनन के जल सो तभी कह रहे कि जल तो बाद में आया, भगवान ने पहले ही सुदामा के चरण अपने नेत्रों से जल से धोए। कल आपको कथा में मैंने सुनाया था गुरुकुल में, जो सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को जल दिया था पीने के। भक्तों, आज अपने शयन कक्ष की तरफ ले गए और वहां सुदामा जी और भगवान कृष्ण दोनों एक ही थाली में बैठकर भोजन कर रहे हैं। राजन परीक्षित, जरा इस दृश्य को कल्पना करो, एक बेचारा गरीब और एक जो है वो राजा, दोनों एक आसन में एक थाली में बैठ के भोजन कर रहे हैं। अगर तुम्हारा कोई मित्र गरीब है तो उस पर 10-20 हजार रुपए देके मदद ना करो, बल्कि उसको अपने बगल में बैठाओ, उसको इज्जत दो। वो ही चाहता है। सजनों,
अगर रुपए पैसे से उसकी मदद कर देंगे ना तो वो अपनी नजरों से जिंदगी में गिरा रहे। आपसे जब भी मिलेगा तो उसको लगेगा कि भाई इसके भैया से मैं खड़ा हूं, ये तो मेरे से ऊपर है, श्रेष्ठ है। और मित्रता में श्रेष्ठता नहीं आती, समानता आती है। प्रेम फर्क पड़ता है जब समानता हो, तब तो भगवान श्री कृष्ण भोजन आदि करने के बाद सुदामा जी को सुलाने ले गए और वहां जब सुदामा जी लेटे तो सुदामा जी के चरण बनाने लगे और बातचीत हो रही है दोनों मित्रों में बचपन की। कहने लगे, मित्र ये बताओ तुम्हारी शादी, तुमने शादी विवाह की कि नहीं? भगवान कृष्ण ने पूछा। सुदामा जी बोले, इच्छा तो नहीं थी लेकिन माता पिता ने मेरी शादी करा दी और बहुत सुंदर किसी कन्या से मेरी शादी हुई और तुम्हारे मेरे घर 4 बच्चे। सजनों, ये सुनकर भगवान कृष्ण सुदामा से कहने लगे, सुदामा अगर तुम्हारी शादी नहीं होती तो मैं तुमसे सवाल नहीं करता, लेकिन मैं अब तुमसे इसलिए सवाल कर रहा हूं कि तुम्हारी शादी हो गई, तो ये बताओ कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? इतना कहते ही सुदामा जी बड़ी संकोच में पड़ गई, क्योंकि अगल बगल में रानियां खड़ी हैं, सब कृष्ण की पत्नी है। इतने सारे बड़ी बड़ी रानियों के बीच में वो कैसे वो फटी सी पुरानी सी पोटली निकाल के दे? अगर निकाले भी तो मित्र का अपमान होगा। पत्नियां कहेंगी कि तुम्हारा मित्र क्या लाया, ये भी कोई किसी को देता है? बताओ, तो मित्र का अपमान ना हो, इसलिए सुदामा जी ने क्या किया, उस पोटली को जरा ढंग से छुपा ली, बोले कृष्ण की नजर ना पड़े। कृष्ण तुझे मालूम, बचपन में हम और तुम दोनों गुरुकुल में एक संग पढ़ते थे, तो वेद में कमजोर था, मैंने तुझे वेद पढ़ाया, याद है कृष्ण? मतलब सुदामा जी ने बात को पलट। भगवान कृष्ण बोले, ऐसा सुदामा, वेद में कमजोर मैं आज भी हूं और मुझे पढ़ा देना तुम, लेकिन ये बताओ मेरी भाभी ने क्या नहीं है? सुदामा जी बोलेगी तो भाभी के पीछे पड़ेंगे। सुदामा जी ने फिर एक बार बात पलटने की कोशिश की, बोले कृष्ण तुम्हें मालूम है एक बार तो गुरु माँ ने हम लोगों को जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेजा था, ध्यान है? बोले हाँ याद है। और कृष्ण तुझे याद है, हम दोनों बारिश में आधी तूफान में बिछड़ गए और हमारी गुरु माँ ने हमको रास्ते में भोजन करने के लिए चने दिए थे, खाने के लिए, और मैं तेरे बटके चने भी खा गया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तेरे हिस्से के चने भी मैं खा गया था। सजन, यहाँ बहुत से लोग कहते कि सुदामा जी दरिद्र इसलिए हो गए कि उन्होंने भगवान कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। कहिएगा ऐसा नहीं बनना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बताता हूं आखिर बात क्या है। सभी माताएं अपनी अपनी जगह बैठे और कोई भी वस्तु अगर आप लेकर आए भागवत से छुआने के लिए, तो जिस समय व्यास पूजन होगा आप लोग आओगे नजदीक तो आप लोगों को सबको मौका दिया जाएगा, इसलिए बैठ जाएंगे, क्योंकि आप लोग जब खड़े होती हो ना तो मेरा ध्यान भंग हो जाता है कथा से। आप लोग बैठे रहे तो ज्यादा अच्छा है, जो लाई हो सब मुझे मिल जाएगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, मुझे संतोष है इसलिए आपको भी संतोष होकर बैठे रहेंगे। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, एक बार की बात है, सुदामा जी और भगवान कृष्ण गुरुकुल में साथ में पढ़ रहे। एक दिन गुरु माँ ने कुछ चने भिगोकर उसको सूखने के लिए धूप में रख दिया था छत के ऊपर, लेकिन तभी कोई चोर आके उन चनों को ले जाने लगा। उसने वहां से 2-4 मुट्ठी चने उठा लिए, लेकिन तब तक कहते हैं कि गुरुजी कमरे में थे, कुटिया में। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई ऊपर हलचल कर रहा है, कोई छत पे आया है। तो गुरुजी वहां उसको देखने के लिए जब छत पे गए
तब तक चोर उसमें से 2-4 मुट्ठी चने दबा के वो निकल लिया। चोर को लगा कि कोई आ रहा है, तो वो चने जितना उसके हाथ लगा उसको लेके वो इस तरह छुप गया। गुरुजी ने देखा कि वहां चने थोड़े से गायब हैं। अचानक गुरुजी के मुख से कुछ निकल गया। गुरुजी बोले, जिसने भी मेरे से बिना पूछे ये चने छुए या लिए, अगर वो इस चने को खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा। गुरुजी के मुंह से ये बात निकल गई। चोर बगल में खड़ा खड़ा कांप रहा है। बोले, बाप रे बाप, चना जिंदगी में चना नहीं खाऊं। गुरुजी नीचे आ गए तो उसने चने दोबारा रख दिए। बोले, बाबा मुझे चने नहीं खाए। गुरुजी तो श्राप दे रहे। चला गया तो खा लिया। और वही चने आज गुरु माँ ने शापित चने कृष्ण और सुदामा को दिए कि इनको रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। गुरु माँ नहीं जानती इस बात। सज्जनों, इस बात को सुदामा जी जानते। ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कथा के प्रारंभ में आचार्य सुखदेव मुनि सुदामा के बारे में कहते कि इतने महान संत, इतने बड़े ज्ञानी, तो क्या उनको पता नहीं था कि किसी दूसरे के चने नहीं खाना चाहिए? अगर खा लिए तो फिर इतने सारे विशेषण लगाने की क्या जरूरत उनके लिए? अगर सुखदेव जी उनकी तारीफ कर रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात है। सज्जनों, सुदामा जी जब लकड़ी काटने गई भगवान कृष्ण के साथ, तो उन्होंने सोचा कि ये चना तो गुरुजी ने हम दोनों के लिए दिया, और मुझे मालूम है कि मेरा मित्र भविष्य में द्वारका का राजा बने। आज अगर मेरा मित्र गुरु के द्वारा दिए ये शापित चने खा लिए, तो मेरा मित्र कभी भविष्य में राजा नहीं बन पाए। और उस चने को सुदामा जी खुद खा गए, यानी खुद गरीबी को उन्होंने अपने गले जानबूझ के लगाया। सुदामा जी मित्र के लिए सबसे बड़ा त्याग किसका है? सुदामा जी। मैं मित्र के ऊपर विपत्ति आने नहीं दूंगा। मित्र वही जो मित्र के विपत्ति में उसका साथ दे, इसके ऊपर विपत्ति आ नहीं आते, वही सच्चा मित्र कहलाता है। इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण सुदामा से बोले, मित्र तुमने भाभी के द्वारा भेजा हुआ जो भी सामग्री है वो मुझसे तुम क्यों छुपा रहे हो? ये कहकर बगल से वो पोटली भगवान ने छीन ली, और पोटली खोल कर देखा तो भगवान रोने लगे। कहने लगे, मित्र तेरे घर में खाने के लिए अनाज नहीं, और तू मेरे लिए 4 घर से 4 प्रकार की मुट्ठी मांग के लाया। और उन मुट्ठियों को हाथ में ले लिया और एक मुट्ठी चावल खा के कहने लगे कि जो सुख पृथ्वी के एक छत्र राजा को मिले, वो सुख मेरे मित्र सुदामा। और दूसरी मुट्ठी चावल लेकर उन्होंने खाया और कहा कि जो सुख स्वर्ग के राजा इंद्र को मिले, वो सुख मेरे मित्र सुदामा को मिले। कहते कि 2 मुट्ठी में सुदामा को 2 लोक का मालिक भगवान गोविंद ने बना। लेकिन इस बात को सुदामा जी नहीं जानते, क्योंकि दान जब दिया जाता है तो कहते हैं दाई से दो तो बाई को भी पता ना लगे। दान, भोजन, भजन, ये जितने गुप्त होते ये उतना श्रेष्ठ होता है। सुदामा जी कहते हैं कि 15 दिन रहे मित्र के पास, लेकिन किसी भी दिन उन्होंने अपने मित्र की कोई वस्तु की मांग नहीं की। 15 दिन बाद जब वो चलने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा 2-4 दिन और रुक जाते तो बड़ा अच्छा होता। बोले, तुम्हारी भाभी और भतीजे मेरी राह देख रहे होंगे, अब मुझे चलना। और सुदामा जी लौट के आ रहे, मन में सोचने मेरे मित्र ने मेरे से एक बार नहीं पूछा कि सुदामा तुझे कोई चीज चाहिए तो मांग ले, क्योंकि भगवान किसी को मांगने का भी अवसर नहीं देते। सुदामा सोच रहे कि एक बार पूछेगा तो मैं 10 बार मना करूंगा कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन भगवान तो मना करने का भी अवसर नहीं दे रहे मित्र को। घर लौटकर सुदामा जी आते, इधर घर का तो पूरा कायाकल्प हो जाता है, सोने के महल खड़े। ये सब देखकर सुदामा जी अपनी पत्नी से बोले, सुशीला लगता है तुमने मुझे इसीलिए वहां भेजा, इसलिए मैं
इस सोने के महल में नहीं रहूंगा और मुझे अब तुम अपने से अलग समझो। और घर परिवार छोड़ के सुदामा जी जाने लगे। बोले मैं कहीं कुटिया बना के भजन करूंगा। तभी द्वारकाधीश भगवान एकाएक प्रकट हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा का हाथ पकड़ लिया था। कहाँ जाते? बोले प्रभु आप? बोले हाँ। भगवान ये सब आपने क्यों दिया? बोले सुदामा तू जब द्वारकापुरी से आ रहा था तो तेरे मन में ये बात थी कि कृष्ण तो मेरे से एक बार पूछता भी नहीं है कि सुदामा क्या तुझे कुछ चाहिए तो मांग ले। अरे मित्र मेरा ये सिद्धांत है क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। मेरा ये सिद्धांत पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता हो जल हो फूल हो कुछ भी हो जो मुझे तुम दो तो उसमें केवल भाव होना चाहिए और बिना भाव के दोगे तो मैं ग्रहण नहीं करता। भाव से मुझे दोगे तो मैं ले लेता हूं। मित्र तुमने जिस भाग से मेरे को ले जाके चावल दिए थे मैं तो तुम्हारे उस भाग का भूखा हूं, मैं चावल का भूखा नहीं। इसलिए मित्र तुम यहाँ इस जगह रहकर इस महल में रहकर मेरा भजन करो। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है तो मैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कौन कहता है कि महल में लोग भजन नहीं करते? राजा अमरीश की कथा सुनी थी 2 दिन पहले। महल में रहकर भगवान का भजन करते। जिन पर ईश्वर की कृपा होती है वो सारे दुनिया के सुख साधन होने के बावजूद भी भगवान को नहीं भूलते। उस पर भगवान की विशेष कृपा मानी जाती है। जिनको सब कुछ भी मिला लेकिन उसका मिलने के बावजूद कभी उन चीजों का उपभोग नहीं किया, उपयोग किया। भोग और योग 2 शब्द हैं। भोग का मतलब होता है जैसे घर में पानी पे बह रहा है, बह रहा है तो आपने अपना तो काम चला लिया, दूसरे के लिए आपने नल खुला छोड़ दिया कि बह जाए तो बह जाने दो, तो ये हो गया उपभोग। आप कह सकते हो अरे हम तो पानी के लिए किराया देते, टैक्स देते, लेकिन नहीं, जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। यही उपयोग कहलाता है। अगर भगवान ने ज्यादा दिया बस फिर बहुत सारे हमारे पास, बहुत कपड़े, अब कपड़े इतने हो गए घर में रखने की जगह नहीं, तो ऐसा करो जो पुराने कपड़े उनको बांध लो और भाई कोई गरीब दिखे तो उसको पकड़ा दो। बोले भाई अब तुम लोग पहन नहीं, बजाय आप घर में उसको सड़ा रहे हो, उसमें दीमक लग रहा है, सड़ रहे, उससे अच्छा है वो कोई गरीब पहन ले तो उनको दे दो, तो ये उपयोग हुआ। आप मित्र ही कपड़े खरीदो, कोई मना नहीं करता, लेकिन जब इकट्ठे हो जाए तो भाई किसी को दे दो, उसके काम आ जाए। लेकिन सारे घर में हम लोग सड़ाने के लिए मंजूर है लेकिन किसी को देंगे नहीं, प्यार से बोलो जैसे। यही उपभोग कहलाता है। ये नहीं करना चाहिए, भगवान कृष्ण यही करे। सज्जनों आज भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को भक्ति का वर्णन देकर द्वारकाधीश भगवान द्वारकापुर चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम।